गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सीजन चल रहा है और आज हम जानेंगे ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव। जो ऑक्सीजन है उसके कार्य की प्रभाव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है एपिकल डोमिनेंस। नंबर 1 है एपिकल डोमिनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष प्रभाविता। हिंदी में क्या कहेंगे? शीर्ष प्रभाविता। तो देखिए इसमें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्षस्थ कलिका है वो पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो अधिकांश पादपों में जो अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि पूर्ण या आंशिक रूप से अवरुद्ध रहती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि शीर्ष कलिका द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है और यह स्थिति शीर्ष प्रभाविता कहलाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक कोई जो है, हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, ये एक जो शाखा है, तो इस शाखा में इसकी शीर्ष कलिकाएं, ये इसकी शीर्ष कलिकाएं हैं और ये इसकी पार्श्व कलिकाएं हैं, ठीक है। तो देखिए इस शीर्ष कलिका में जब यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण होगा तो इस शीर्ष कलिका की तो वृद्धि होती रहेगी, परंतु इन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि कैसी रहती है? संयमित रहती है। संयमित का मतलब है इनकी वृद्धि अवरुद्ध रहती है। और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है शीर्ष कलिका में बनने वाले ऑक्सीजन की वजह से। तो शीर्ष कलिका में जो ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन नीचे की ओर परिवहन करता है और पार्श्व और साथ ही साथ कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को क्या करता है? ये कम करता है या उनकी वृद्धि को संयमित करता है। तो यदि जो शीर्षस्थ कलिका है उसको काट दिया जाए, अगर हम शीर्षस्थ कलिका को काट देंगे या उसको हटा देंगे तो पार्श्व कलिकाएं भी वृद्धि करना शुरू कर देती हैं और इससे होगा क्या? इससे पादप झाड़ी नुमा हो जाता है। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें हम इस प्रोसेस को अपनाते भी हैं। जैसे मेहंदी का पादप होता है, तो मेहंदी के पादप में वो ऊपर की ओर लगातार वृद्धि ना करे, एक झाड़ी के रूप में रहे, इसके लिए उनकी शीर्षस्थ कलिकाओं को हटा दिया जाता है, जिससे कि उनकी पार्श्व कलिकाएं, जो कक्षस्थ जो कलिकाएं हैं, वो आसानी से वृद्धि करना शुरू कर देती हैं और मेहंदी का पादप कैसा हो जाता है? झाड़ी नुमा हो जाता है। इसी तरह से जो चने का पादप है उसमें भी इसी प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो मेहंदी और चने जैसे पादपों में शीर्ष प्रभाविता को कम कर उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। आपको याद रखना है शीर्ष प्रभाविता का मतलब यही है कि जो शीर्षस्थ कलिका है उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होगा, जिससे ये ऑक्सीजन नीचे की ओर परिवहन कर पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है, जिससे पादप लंबा तो हो जाएगा लेकिन इनकी पार्श्व कलिकाएं वृद्धि नहीं कर पाती है। तो इस अवस्था को रोकने के लिए शीर्ष कलिका को हटा दिया जाएगा और उसके बाद ये कक्षस्थ और पार्श्व कलिकाएं लगातार वृद्धि कर पादप को झाड़ी नुमा बना देती हैं और इस प्रकार का प्रोसेस काम लेते हैं हम मेहंदी या चने के पादप में। अगला जो आता है इसमें नंबर 2 पर, वो है इसका सेल एलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण। सेल एलोंगेशन, ठीक है, कोशिका दीर्घीकरण हिंदी में कहेंगे। तो ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोशीर्ष में विभाजन से बनी कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये प्रोशीर्ष है, इस प्रोशीर्ष पर यहाँ पर विभाजन होते रहते हैं और कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं और इन कोशिकाओं का क्या करता है? दीर्घीकरण करता है। कौन? ऑक्सीजन। तो इसका मुख्य कार्य क्या है ऑक्सीजन का? वो है इसका प्रोशीर्ष में विभाजन से बनी कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी अगर सांद्रता की बात की जाए तो सेल एलोंगेशन के लिए प्रोशीर्ष में इसकी सांद्रता कैसी होनी चाहिए? तो हम देख लेते हैं कि यह प्रोशीर्ष में विभाजन से बनी सेल्स का दीर्घीकरण
करता है, ठीक है, पहली बात तो ये। और इसके लिए इसकी सांद्रता कैसी होनी चाहिए? अधिक सांद्रता होनी चाहिए। और इसके लिए इसकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर सांद्रता कम होगी तो कोशिकाओं का दीर्घीकरण नहीं होता है। तो प्रोशीड्स में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता शीर्ष दीर्घीकरण को प्रेरित करती है और इसीलिए क्या होता है? प्रोशीड्स कैसा होता है? ये होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसीलिए प्रोशीड्स धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, यानी कि ऊपर की ओर वृद्धि करता है। वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, ठीक है। यानी नीचे की ओर वृद्धि कम होगी, ऊपर की ओर वृद्धि ज्यादा होगी, यानी प्रकाश की ओर मूव करेगा तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है प्रोशीड्स। इसी वजह से तो तना लंबा इसीलिए होता है क्योंकि शीर्ष में जो प्रोशीड्स में जो विभाजन से बनी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन के अधिक सांद्रता के प्रभाव से लगातार दीर्घीकरण करती रहती हैं, जिससे कि प्रोशीड्स की लंबाई बढ़ जाती है। और इसीलिए प्रोशीड्स कैसा है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 3 में, और वो है रूट इनिशिएशन। नंबर 3 रूट इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है जड़ संभारण, ठीक है। यानी जड़ों का क्या करता है? ये संभारंभन करता है, संभारंभन कहते हैं इसको, ठीक है। यानी जड़ों को बनने की शुरुआत करता है। तो ऑक्सीजन जड़ों के निकलने को क्या करता है? जड़ों के निकलने को प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव से जड़ें बन जाती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि गुलाब है, बोगनविलिया है, नींबू है, संतरा है आदि में जो तना या कलम लगाकर नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो कुछ पौधों से मतलब है जैसे रोजा, ठीक है, रोजा इंडिका यानी कि गुलाब, इसी तरह बोगनविलिया, ठीक है, और संतरा, नींबू, सिट्रस जो हैं वो आदि में कलम या तने की शाखा से नए पादप विकसित किए जाते हैं, ठीक है, विकसित किए जाते हैं। यानी कि क्या किया जाता है कि इनकी कलम काट ली जाती है और इनकी कलम को फिर बोया जाता है और फिर ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि उनका शीर्ष उसी तरह से विभाजित होगी कोशिकाएं और एलोंगेशन द्वारा उनका शीर्ष बढ़ता चला जाएगा, इससे कि नए पादप का विकास हो जाएगा। तो यदि कलम के निचले सिरे को ऑक्सीजन के घोल में डुबोकर लगाया जाए तो कटे भाग पर शीघ्र ही जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया है कि ये एक हमारे पास क्या है? कलम है, ठीक है, और इस कलम के निचले सिरे को, इस निचले भाग को यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन में डुबा देते हैं। इसको ऑक्सीजन में डुबा देंगे, ऑक्सीजन में डुबाकर इसको लगाया जाएगा तो इस कटे भाग पर शीघ्र ही क्या हो जाती हैं? जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इस कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड का, ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। अगला आता है नंबर 4 अनिषेक फलन। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव, पार्थेनोकार्पी, इसको कहेंगे हम अनिषेक फलन। ये क्या है? तो देखिए, अनिषेचित अंडे से विकसित फल अनिषेक फल कहलाता है और क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है, ठीक है। तो अनिषेचित अंडे से बना फल, अनिषेचित अंडे से बना फल, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अनिषेक फल कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं।